कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण का जो भी रॉ मटेरियल था, जल था, सूर्य का प्रकाश था, क्लोरोफिल थी, उसी के साथ में CO2 थी, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में कौन कौन सा फोटो सिस्टम होता है, किस तरह से प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्ध्य कौन सा अभिक्रिया केंद्र है वो अवशोषित करता है, तो उसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश फास्फोरिलीकरण। अब ये फास्फोरिलीकरण आप लोगों ने सुन रखा होगा। फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं कि ADP को ATP में बनाना, मतलब एक पी आयन जोड़ के उसको ATP बना दिया, ऊर्जा को जनरेट करना, उसे क्या कहा जाता है, फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण का। तो प्रकाश फास्फोरिलीकरण का मतलब ये हो गया कि प्रकाश की प्रेजेंस में क्या करना है, हमें प्रकाश फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाना है। तो यहाँ पे इसको हम फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाश फास्फोरिलेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि अभिक्रिया केंद्र है। तो अभिक्रिया केंद्र दो प्रकार के लिखे हैं, P700 और P680। P700 था उसको मैंने फोटो सिस्टम फर्स्ट बताया था, और P680 है वो क्या है, फोटो सिस्टम सेकंड है। हम लोग यहाँ पे जो ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी टाइप से आने वाले हैं कि किन्हीं दो चीज़ों के बीच में अंतर पूछ लिया, जैसे PS फर्स्ट और PS सेकंड के बीच में अंतर पूछ सकते हैं। यहीं पे जो अचक्रीय और चक्रीय फास्फोरिलीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बीच में भी अंतर पूछा जा सकता है। तो यही सब सारे क्वेश्चन है, ये क्रिएट होते हैं यहाँ से, और बड़े क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं इस बार, छोटे क्वेश्चन ही आने वाले हैं ज़्यादा। तो आप लोगों को हर एक चीज़ है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है वो 1 नंबर के बनने वाले हैं। तो आप लोग अपना एकदम कंसंट्रेशन दिमाग का है ना एकदम सेट करके बैठिए कि आप इसी जगह हैं, कहीं और पे नहीं है। जैसे कि लाइक मेरे को हिप्नोटाइज करना आता, तो मैं आप लोगों को हिप्नोटाइज करके यही इसी वीडियो में बांध देती कि भाई कहीं पे भी किसी टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, इधर उधर ध्यान जा रहा है आपका, तो वो मैं बांध लेती। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों को इस वीडियो को थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। आप अपनी नोटबुक लीजिए, और इस नोटबुक में आप लोग ऊपर एक हेडिंग लगाए चुके हैं ऑलरेडी कि प्रकाशिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इस प्रकाशिक अभिक्रिया में पढ़ने के लिए जब यहाँ कॉपी खुलती है तो एक साइड में आप लोग लिख लीजिए अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, और एक साइड में लिख लीजिए चक्रीय फास्फोरिलीकरण। जैसे कि आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही होगी, ये लाइन इन दोनों डायग्राम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये सेपरेट करते हुए आपको डायग्राम में दो अलग अलग पेज पे बनाने, फिर इनके बीच के जो अंतर है वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो दोनों के डायग्राम है वो अलग अलग पूछे जा सकते हैं, दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है, उसी के साथ में PS फर्स्ट और PS सेकंड के बीच में भी अंतर पूछा जा सकता है। जैसे हम लोगों ने कहा था कि PS फर्स्ट और PS सेकंड है वो दोनों के दोनों ग्रेना वाले पोर्शन पे पाए जा रहे हैं। तो ग्रेना वाले पोर्शन में भी संपीड़ित और असंपीड़ित भाग अलग अलग होते हैं। जिन पे असंपीड़ित रहेगा तो उस पर PS सेकंड था, और जो संपीड़ित भाग था उस पर PS फर्स्ट। तो इस टाइप से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पूरा का पूरा हम लोग फास्फोरिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं वो किसने दिया, ऑर्नन और उसके साथी ने दिया था। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में, दोनों फोटो सिस्टम आपको ध्यान में, उसके साथ में एंटीना अणु देखे जो फोटो सिस्टम को चारों तरफ से घेर के रख रहे थे और बाहर से ऊर्जा को कलेक्ट करके उस एक मेन जो क्लोरोफिल है उसको देने का काम कर रहे थे। जैसे आपको ये डायग्राम में दिखेगा अभी कि ये जो येलो कलर में मैंने बनाया है वो एक मेन क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल A है, जिसको हम अभिक्रिया केंद्र के नाम से, रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। और ये बाहर से एंटीना मॉलिक्यूल, यदि 680 का है तो 680 के नीचे वाली सारी की सारी वेवलेंथ की जो रहेगी 400 से 680 के बीच की, तो वो वेवलेंथ को कलेक्ट करके उसको देने का काम करेगा। 700 में बात करेंगे तो 680 से 700 के बीच की जो वेवलेंथ है उसको वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। इसका काम किसका रहेगा, एंटीना अणु का रहेगा। उसी के साथ में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन बड़ी नाचाकूदी करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ भागेगा कभी वहाँ भागेगा। अब इसमें सारा का सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का खेल आप लोग केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत बार पढ़ते हो, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। यहाँ आपको हल्के फुल्के से थोड़े से नाम ध्यान में रखने हैं। तो वो नाम ये रहेंगे कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन कौन से होंगे। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही में हम देखेंगे फियोफाइटिन। फियोफाइटिन आपको ध्यान में रखना है PS सेकंड के लिए। यदि कोई प्रकाश है जो
680 पे आ रहा है, PS 680 पे आ रहा है, मतलब किस पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, PS सेकंड पे। तो उससे जो इलेक्ट्रॉन फुदक के ऊपर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कौन सा कहाँ पे जाएगा, Pho14 के पास में। ये आपको 5-6 नाम याद करने पड़ेंगे, बाकी ये रिएक्शन है वो बहुत ईजी है। फिर है FeS और फेराडॉक्सिन, ये ऐसे रहेंगे जिनके पास में PS फर्स्ट से मतलब 700 वाले से इलेक्ट्रॉन है वो फुदक के जाएगा। तो ये क्या रहेंगे, यहाँ पे प्रथम ग्राही रहेंगे इलेक्ट्रॉन के। उसके अलावा जो और ग्राही हैं उनके नाम मैंने नीचे लिखे हैं, प्लास्टोक्विनिन जिसको मैं PQ के नाम से रिप्रेजेंट करूंगी, प्लास्टोसाइनिन जिसको मैं PC लिखूंगी जब ये डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। साइटोक्रोम, साइटोक्रोम को C/T के नाम से लिखा है, तो साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। तो इस टाइप से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही है। तो हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, एंटीना अणु के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रेनम और स्ट्रोमा के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही के बारे में। और हमारे यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही, एंटीना और अभिक्रिया केंद्र, इन तीनों के बारे में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ये कॉपी के बीच वाला लाइन है और यहाँ पे आपको अचक्रीय बनाना है और इस साइड आपको चक्रीय बनाना है। अब ये बनेंगे कैसे, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मतलब हाफ पेज ले सकते हैं, हाफ कॉपी का पेज, कि ऊपर 2 लाइन आपने छोड़ दी हेडिंग तो आपने लगा ली कि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, उसमें आप पर 2 लाइन छोड़ दो। उसके बाद में 6-7 लाइन का यहाँ पे एक स्पेस बनाया, फिर नीचे 2 लाइन और छोड़ दीजिए। तो ये जो ऊपर वाली लाइन रहेगी वो क्या रहेगी, स्ट्रोमा पोर्शन, यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये जो पूरी की पूरी है यहाँ पे, ठीक है, ये कंप्लीट है, ये क्या है, थाइलेकोइड झिल्ली है। यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, वो कहाँ हो रही है, झिल्ली के अंदर हो रही है, ठीक है। तो ये हम झिल्ली लिख देते हैं और ये लिख देते हैं ल्यूमेन भाग थाइलेकोइड का। ल्यूमेन भाग है जो गुहा वाला खाली पोर्शन है, ठीक है। हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम इस टाइप से बनाते हैं ना कि हाँ ये डायग्राम हमने बना दिया। तो इस डायग्राम के अंदर ये बीच वाला जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को ल्यूमेन कहेंगे और ये जो बाहर वाला हिस्सा रहेगा ये हमारे झिल्ली का काम करेगा। अब इस झिल्ली के अंदर ये जो रिएक्शन चल रही है, हम PS फर्स्ट और PS सेकंड वाली, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम 2 के बारे में बात करने वाले हैं, अचक्रीय और चक्रीय। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि चक्रीय का मतलब क्या होता है। चक्रीय का मतलब होता है कि भाई आप इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से, हम लोग गेम किसका खेलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन का गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यदि घूम फिर के वापस घर ही आ जाए, जहाँ से निकला था वही घूम फिर के आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे चक्रीय फास्फोरिलीकरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और घूम फिर के यहीं पे आ जाएगा। तो आप एक रफली डायग्राम इसी टाइप से ड्रॉ कर लीजिए जिसमें आपको ये चक्र बना हुआ दिखाई दे जाए, ठीक है। और हम बात करते हैं कि चक्रीय में केवल PS फर्स्ट मतलब PS 700 वाला जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वही काम करेगा, जिसमें नीचे आपको एंटीना दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से आता हुआ फोटोन जो लाइट है वो दिखाई दे रही होगी। लाइट को इसने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके इसको डाल दिया यहाँ PS 700 को, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि ये डायग्राम फिर आगे उलझने वाला है, तो आप एक बार ये डायग्राम है वो ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो अचक्रीय का मतलब कि भाई कोई बंदा अपने घर से निकला, ठीक है, फिर वो घूमते फिरते कहीं और चला गया, फिर वो घूमते फिरते और कहीं चला गया, फिर वो कहीं और को निकल गया, मतलब घर आने का कोई अता पता उसका नहीं है। तो वो क्या होता है कि यहाँ से जो फोटोन है, ठीक है, ल्यूमेन की जो थाइलेकोइड है, ल्यूमेन के थाइलेकोइड में यहाँ पे क्या आ चुका, H2O आ चुका, ठीक है। H2O आ चुका, तो H2O है वो किस में टूटेगा, H और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे ये H में इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में टूट गया। ऑक्सीजन है वो क्या कर देंगे, निर्मुक्त कर देंगे, बाहर की तरफ मुक्त कर दिया इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, PS सेकंड के पास में, सेकंड है वो 680 वाला है। और यहाँ पे आपको ये एंटीना मॉलिक्यूल्स बनाने जो फोटोन को कलेक्ट करके इसको ऊपर देने का काम कर रहे हैं। तो आपको इतनी बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये यहाँ पे होंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, Ca++ और Mn++, इसके साथ में Cl- भी होता है। तो इस टाइप से आपसे पूछ ले कोई, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बुक में नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे जो H2O है, H2O से इलेक्ट्रॉन्स जो रवाना हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले कलेक्ट कौन कर रहा है, PS सेकंड। अब PS सेकंड कलेक्ट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे इसका कोई प्रथम ग्राही होगा वो इसको कैच कर लेगा। प्रथम ग्राही कौन है यहाँ पे,
फियोफाइटिन है। फियोफाइटिन क्या कर रहा है, इसको कैच करने का काम कर रहा है। अब ये कैच कर लिया और कैच करके कहीं और भेज दिया, यहाँ पे क्या करेगा, कैच करके वापस यहाँ ही ला देगा, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से फेंका। अब फेंकने के बाद में ये चीज़ कहाँ पे आएगी, ये चीज़ आएगी अपने यहाँ PS फर्स्ट 700 पे, 700 पे आएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, फोटोन है, तो ये भी उसको क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन हायर पे चले तो जाते हैं, लेकिन इनमें एनर्जी रहती ही नहीं है, एनर्जी नहीं रहेगी तो ये वापस नीचे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल अस्थायी होंगे तो वो यहाँ से वापस यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद में ये वापस ऊपर की तरफ निकल लेंगे। अब इसके बाद में है कि ये बाहर की तरफ चले जाएंगे, ये वापस लौट के इसके पास नहीं आ रहे थे, इसका नाम क्या लिख दिया हमने, चक्री है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक जड़ बन रहा है, ठीक है, तो इसका नाम जड़ स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स है वो फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग अब हम लोग कर देते हैं इस डायग्राम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्राही को एडजस्ट। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि H2O का फोटोलाइसिस हुआ, H2O है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट चुका। अब हाइड्रोजन है वो यहीं पे पड़े रहेंगे, अब इनको नहीं छेड़ना। हमें इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन हम देख ही चुके कि इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन है वो क्या हो गए, मुक्त हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, 680 के पास में चले गए। अब ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने की कोशिश करेंगे, चाहे ये अस्थायी हो, ठीक है। यहाँ से रवाना हुई अभिक्रिया केंद्र, ये फॉर इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, सबसे पहले फियोफाइटिन के पास में, मैंने लिखा है फियोफाइटिन, यहाँ पे PHEO के नाम से लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा फियो, ठीक है। फिर फियो से ये कहाँ गए, PQ के पास में, PQ क्या था, प्लास्टोक्विनिन के पास में। तो प्लास्टोक्विनिन के पास में जाने के बाद में इसका अपचयन हो जाएगा, किसके थ्रू, 2 हाइड्रोजन के थ्रू, स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पे इसका यहाँ PQH2 कर दिया, PQH2 है वो कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम F6 के पास में। तो साइटोक्रोम F6 है वो इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा तो उस समय यहाँ पे जो ADP और IP है वो प्रकाश और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना देगा, ATP बना देगा। मतलब यहाँ पे एक ऊर्जा का मॉलिक्यूल बन चुका, तो यहाँ पे क्या बन गई, ATP का फॉर्मेशन हो चुका। उसके साथ में हम बात करेंगे कि साइटोक्रोम F6 से ये जाएगा PC के पास में, ठीक है, फियो PQH2 साइटोक्रोम F6, फिर PC के पास, PC क्या था, प्लास्टोसाइनिन था, प्लास्टोसाइनिन इसको कहाँ डाल देगा, वापस लाके PS फर्स्ट के पास डाल देगा। PS फर्स्ट के पास में भी तो ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है, फोटॉन्स के थ्रू ऊर्जा आ रही है। अब इन फोटॉन्स के थ्रू PS फर्स्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर से उछल के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो कौन कलेक्ट करेगा इसको, ये जो फेरेडॉक्सिन है वो कलेक्ट कर लेगा। फेरेडॉक्सिन है यहाँ FD के पास में चला जाएगा, FD है वो इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंक देगा। बाहर की तरफ गया तब यहाँ पे 2 तो NADP आ गए और यहाँ पे हमारे पास में 4 हाइड्रोजन थे। इन्होंने जाके आगे रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 NADPH2। तो यहाँ पे ऊर्जा के मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या क्या बने हैं, यहाँ ATP पे बना है, यहाँ पे 2 NADPH2 पे बना है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बना है। तो और हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ATP आपको समझ में आ गया होगा, NADPH2 पर समझ में आ गया होगा और O2 कहाँ से निकली वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ जो हम NADPH2 को ऊर्जा का मॉलिक्यूल बोलते हैं और हम कहते हैं कि एक NADPH2 = 3 ATP। अब ये 3 ATP कहाँ बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपने O2 फ्री कर दी, ATP बन गया, NADPH2 बन गया, ठीक है। और ये आपको सीक्वेंस है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे हमने 2 चीज़ें लिखी है, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी है, बीच में हमने इस टाइप से 3 चीज़ लिखी है। तो आप लोगों की ये चीज़ है वो याद कर लीजिएगा। अब ये बोलते हैं कि ये यहाँ पे रिएक्शन ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर वापस ऊपर, तो अपहिल, डाउनहिल, देन अपहिल। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन है वो आगे फ्री हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे PS7 यहाँ पे जो 700 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो
फेरेडोक्सिनस ने बाहर फेंक दिए, इलेक्ट्रॉन ने वो बाहर किसी और को दे दिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इसको कलेक्ट करके वापस लाने की हिम्मत रखने वाला कौन है, यहाँ पे साइटोक्रोम B6 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कहेगा कि भाई थोड़ी ऊर्जा और लग जाएगी, ठीक है, यहाँ ऊर्जा बढ़ रही थी, यहाँ ऊर्जा वापस क्या हो गई, घट गई, यहाँ ऊर्जा वापस बढ़ गई। अब ऊर्जा घट रही है, मतलब मान लो कि कोई अमीर आदमी है, वो गरीब होना चाह रहा है, वापस नीचे आना चाह रहा है, तो वो अपने पैसे बांटते हुए तो आएगा, तभी तो इसकी ऊर्जा है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ से वापस जब नीचे आएगा तो भी वो क्या होगा, पैसे बांटेगा, मतलब वो एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि PS फर्स्ट है 700 है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे यहीं से, H2 वाला काम भी यहीं पे, O2 वाला काम भी यहीं पे, NADPH2 भी यहीं बन रहा है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन से FES और FD के पास चले गए। यहाँ तक तो आपको प्रोसेस समझ में आई हुई है। फिर FD से वापस क्या हुआ, साइटोक्रोम B6 ने इसके इलेक्ट्रॉन्स है वो ले लिए और बोला मैं तो ले जाके वापस 700 को दूंगा। तो यहाँ पे इसके बदले में FD ने क्या कहा कि भाई तुम एनर्जी निकाल, एनर्जी रिमूव कर, तो यहाँ से एक एनर्जी रिमूव हो गई। फिर PQ के पास आया, PQ जब साइटोक्रोम F के पास आता है तो उस समय एक एनर्जी मॉलिक्यूल और रिलीज होगा, तो एक ATP और रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ इस रिएक्शन में हम ओवरऑल देखने वाले हैं कि 2 ATP का प्रॉफिट होने वाला है, और F है वो PC और PC से वापस यहाँ पे, तो कितना ईजी सा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन याद करना पड़ेगा, याद नहीं करोगे तो, क्योंकि सारा खेल इन नामों का है, नाम याद है तो ये दोनों डायग्राम्स है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने काट दिया, तो डायग्राम बेस पे आएगा या आपके डिफरेंसेस के बेस पे आएगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो डिफरेंसेस याद करने से पहले आप लोग ये डायग्राम है वो बिल्कुल हटा दीजिएगा, ताकि हम डायग्राम्स ये जो पढ़ते जाएं लाइन टू लाइन, तो हमें ध्यान में रहे हाँ यार ये चीज़ हो रही थी उस टाइम, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने बात की चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के डायग्राम्स के बारे में। अब हम लोग थ्योरी के बारे में बात करते हैं। यदि पर्टिकुलर थ्योरी पूछी जाए तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, अंतर पूछा जाए तो अंतर के साथ में भी लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं चक्रीय के बारे में लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में देख रही हूँ। तो दोनों के डायग्राम्स है वो अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और यहाँ देखिए चक्रीय फास्फोरिलीकरण में हम लोगों ने देखा सिर्फ PS फर्स्ट है वो काम आ रहा था, मतलब उसका अभिक्रिया केंद्र कैसा था, P700। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा है चक्रीय में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों काम आ रहे हैं। अभिक्रिया केंद्र वो क्या है 680, अभिक्रिया स्टार्ट कहाँ से हो रही है 680 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन पुनः उसी दिशा में वापस घूम के आ जाते हैं, मतलब क्या है साइक्लिक। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन पुनः नहीं लौटते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौट रहे हैं। जल का अपघटन नहीं था, कोई जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं देखते, O2 का भी विमोचन नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और O2 भी विमोचित होती है। उसी के साथ में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो उत्पाद बनता है उसमें खाली हम लोगों ने 2 ATP देखे। साइक्लिक वाले डायग्राम में याद कीजिए सिर्फ 2 ATP ही का फॉर्मेशन हो रहा था। यहाँ पे हम बात करें कि O2 का फॉर्मेशन भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, 1 ATP रिलीज हो रहा है और 2 NADPH2 है वो भी निर्मित हो रहे हैं। उसी के साथ में हम लोग बात करते हैं कि ये होते कहाँ हैं, ये ग्रेना थाइलेकोइड्स में संपन्न होते हैं, मतलब जो संपीड़ित वाला भाग है, बीच वाला फोर्स जो चिपका हुआ पोर्शन है, यहाँ पे आप देखिए किस टाइप से कि यहाँ पे ये थाइलेकोइड्स इस टाइप से है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे जो लेमिला वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये सरफेस फ्री, ये सरफेस फ्री, ये सरफेस है वो फ्री है। तो यहाँ पे क्या है P680 और जो ये संपीड़ित वाला पोर्शन है ये क्या है P700 वाला। तो ये वाली खाली पोर्शन यहाँ पे चल रहा है अंदर की तरफ थाइलेकोइड में, संपीड़ित भाग में, जो मैंने PS फर्स्ट और PS सेकंड के डिफरेंस में भी आपको समझाया था। ये कहाँ चलती है, ग्रेना थाइलेकोइड्स और स्ट्रोमा लेमिला दोनों में, मतलब यहाँ सरफेस पे भी यहाँ सरफेस पे भी ये चलती है। उसके साथ में हम जो लास्ट में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं DCMU। ये एक शाकनाशी होता है। यदि ये प्लांट्स में यदि किसी टाइप का कोई इंटरफेयर करता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन पे क्या प्रभाव होता है। तो देखिए जो DCMU है वो जल के प्रकाशिक अपघटन को तोड़ देता है, जल के प्रकाशिक अपघटन को रोक देगा तो आगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथिल यूरिया है वो इसको अभिक्रिया को प्रभावित नहीं कर रहा, लेकिन इस अभिक्रिया को प्रभावित कर रहा है। यदि वो उपस्थित हो तो प्रक्रिया क्या हो जाएगी,
बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आपके जो नोट्स हो गए और जो बोर्ड की इमेजेस है वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लीजिएगा और अपने नोट्स है वो बना लीजिए। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।